नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कट ऑफ अंक को चुनौती वाली शिक्षा मित्र की याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती की होनी है भर्ती, अभी खाली है 37,000 पद। बड़ी राहत, राज्य सरकार अगली भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्र को एक और मौका देगी। शिक्षा मित्र के लिए खाली रह गए 37,339 पदों पर हो रही है भर्ती। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त शिक्षकों के सभी 69,000 पदों पर भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मई में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों के मुताबिक सभी 69,000 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने सभी परीक्षा में 60 और 65% कट ऑफ अंक रखने की चुनौती देने वाली शिक्षा मित्र की याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट के अंतरिम आदेश पर शिक्षा मित्रों के लिए खाली रह गए 37,339 पदों की भरने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र पूरी तरह खाली हाथ रहे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के बयान को फैसले में दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उस भर्ती के तौर तरीके तय करने के काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। यह आदेश बुधवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों की ओर से अलग से दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया। शिक्षा मित्रों ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ अंक रखे जाने के प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 60-65% कट ऑफ अंकों का सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार को भर्ती का इजाजत दे दी थी, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सीएम योगी ने किया फैसले का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को भारत निर्वाचन आयोग को अनुमति देकर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उन्हें सरकार की ओर से एक अवसर और दिया जाएगा। अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्तियां। विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर इंतजाम। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है। लेखपाल के 7,700 पदों पर भर्ती शीघ्र। प्रदेश के राजस्व लेखपालों के लगभग 7,700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों में रिक्तियों का ब्यौरा जुटाकर अधियाचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। लेखपाल की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचना कर दिया है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTT 2020 में आवेदन करने का मौका आपका सुनहरा है। आप आवेदन कर सकते हैं। 3 लेक्स के लिए परीक्षा होगी। प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक के लिए, ग्रेड ग्रेजुएशन टीचर 6 से 8 तक के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के लिए। क्वालिफाइड मार्क्स जो आपका रहेगा 60% अर्थात 90 अंक रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पात्रता जो इसकी उम्मीदवार को निम्न योग्यता रखना पड़ेगा। उम्मीदवार के पास पदानुसार 50% अंकों के साथ 12वीं या BA, BCom, BSc परास्नातक 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा एवं 10वीं 12वीं स्नातक परास्नातक में हिंदी एक विषय हो। PG, TGT, PGT के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 4 दिसंबर निर्धारित की गई है।
सीजीएल 2019 टीयर 2 परीक्षा में दिखा अभ्यर्थियों में उत्साह। कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2019 टीयर 2 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह नजर आया। त्योहार के बाद परीक्षा कराने के बावजूद अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहतर रही। पेपर 1 में 77.2%, पेपर 2 में 75.94%, पेपर 3 में 39% और पेपर 4 में 38.26% उपस्थिति रही। पुलिस में 5,825 पदों पर भर्ती अगले माह। जेल वार्डन, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवार के 5,825 पदों पर होगी सीधी भर्ती के लिए परीक्षा। ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी और 401 केंद्र बनाए जाएंगे। जेल वार्डन, फायरमैन व कांस्टेबल घुड़सवार के कुल 5,825 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 19 से 20 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की आईजी एवं अपर सचिव भर्ती विजय भूषण ने बताया कि इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी। इसके लिए इन जिलों में कुल 401 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्र आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में बनाए गए हैं। वहीं अमर उजाला बता रहा है कि लेखपाल के कुल 10,000 पद खाली हैं, परंतु वहां रोड़ा बने हुए हैं अफसर लोग। राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती में आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए उनके मंडल युक्तों और जिलाधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जबकि ज्यादातर जिलों में प्रस्ताव आ गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 10,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2017-18, 18-19 व 19-20 में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है। इन 3 चयन वर्षों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 8,000 है, मगर राज्य परिषद को आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल से रिक्त पदों के प्रस्ताव नहीं मिले हैं, जिससे परिषद के संकलित प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के भी काफी पद खाली हैं। कानपुर नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों के खाली पदों के प्रस्ताव दे दिए गए हैं। इन जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भी शामिल करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है, मगर यह कार्रवाई भी जिलों के स्तर पर लटकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश के बावजूद अफसरों की अड़ंगेबाजी से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। आवेदन की मानवीय गलती सुधारने को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती की मेरिट में शामिल और शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए एक बार फिर से परिषद का दरवाजा खटखटाया है। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि मानवीय भूल से आवेदन में गलती कर बैठे हैं। काउंसलिंग के दौरान आवेदन एवं प्रमाण पत्रों में अलग जानकारी मिलने पर इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। आवेदन में संशोधन से मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ऐसे में उन्हें गलती सुधारने का अवसर मिले। एसबीआई में अफसर बनने का अवसर मांगे आवेदन। पीओ के 2,000 पदों के आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर। एसबीआई में भर्ती का क्रम शुरू हो गया है। बैंक को ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के 2,000 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन ऑनलाइन कराना है, जिसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। चयन 3 चरणों की परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अलावा साक्षात्कार भी शामिल है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 31 दिसंबर तथा 2, 4 एवं 5 जनवरी को होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे। इसमें अंग्रेजी भाषा के 30 तथा गणितीय अभिरुचि एवं तर्क शक्ति के 35 प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा 29 जुलाई को प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा में 200 नंबर के कुल 155 प्रश्न होंगे। इसमें रीजनिंग के 60 नंबर के 45 एवं डाटा एनालिसिस के 60 नंबर के 35 सवाल होंगे। सामान्य अध्ययन, अर्थशास्त्र, बैंकिंग जानकारी के 40 प्रश्न होंगे। वहीं अंग्रेजी भाषा के 35 प्रश्न होंगे। दोनों विषयों के पेपर 40-40 अंक के होंगे। कंप्यूटर सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापित कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इन पदों के लिए परीक्षा 23 अगस्त 2020 को हुई थी। परीक्षा में 151 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। दूसरे चरण में 151 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के बाद 13 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।
मेडिकल कॉलेज में 20 नवंबर तक होंगे प्रवेश, आवंटित सीट से त्याग पत्र देने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई है। छात्रों से अधिक फीस ली तो रद्द होगा मान्यता, किसकी कितनी फीस है इसके बारे में देखते हैं। तो सरकारी पॉलिटेक्निक के 10,370 रुपये हैं, अनुदानित पॉलिटेक्निक के 19,000 रुपये हैं, निजी पॉलिटेक्निक के 30,000 रुपये हैं, निजी फार्मेसी कॉलेज के 45,000 रुपये हैं। यदि आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पॉलिटेक्निक का ये घोषणा किया गया है। मनमाना प्रवेश लेने या उगाही किए जाने की परिषद से कर सकते हैं शिकायत। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व सिविल में ज़्यादा दाखिले, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग के बाद फार्मेसी पाठ्यक्रम टॉप पर, 39% सीटों पर प्रवेश पूरा। शिक्षक और छात्रों को लोड कराएंगे दीक्षा ऐप, प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों की बैठक जल्द। क्या है दीक्षा ऐप? दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के माध्यम से छात्रों की लर्निंग व विभाग की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। दैनिक रूप से ई पाठशाला में उत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री की व्हाट्सएप के माध्यम से जिला व ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।